हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फिजिक्स क्लास 11th के 2 एंड 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये अकॉर्डिंग टू डिलीटेड सिलेबस बनाई है मैंने ये वीडियो। ठीक है, देखो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ना मैंने आपको सारे 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे। ठीक है, अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा ना तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी। ठीक है, आज हम बात करेंगे 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके, और जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब हर साल आपके रिपीट होते रहते हैं। जैसे आप अब क्लास 11th में हो ना, अपने सीनियर्स मतलब क्लास 12th वालों से ना पिछले साल का पेपर मांग के देख लेना, आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो अब यार ये करना बहुत जरूरी है। तो क्या यार एक बात और क्वेश्चन रहता है बच्चों का, क्या सिर्फ हम इन पे डिपेंडेंट रहे? नहीं भाई, आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन यार ये वो क्वेश्चंस है जिन पे आपको है ना मोस्ट फोकस, मतलब सबसे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि यार ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसा कि यार जनरली है ना 3 मार्क्स के भी 6 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, और वैसे ही 2 मार्क्स के भी इतने कुछ पूछे जाते हैं। तो यार आज हमें ना जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना उन सबको देख लेंगे। देखो, अगर मेरे बताने के बाद भी अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चंस को नहीं कर रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है भाई। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखते हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस है भाई जो यार दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो, मैं पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इससे यार आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता चलूंगा, मतलब ये किस यूनिट से है और क्या पूछ रहा है, मतलब जनरली इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, और बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर यार हर साल मतलब बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि बैंकिंग ऑफ रोड पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है। ठीक है, और देखो 95% चांस ये है कि 3 मार्क का अगर लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा ना तो वो बैंकिंग ऑफ रोड से आएगा। लेकिन अगर 95% है चांस, लेकिन अगर 5% मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है आपको, तो यार जरूर देख लेना आपको उसकी जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन मूविंग एट डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इन मूविंग अ बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये भी आपका लॉज ऑफ मोशन से है, ये भी आपको कर लेना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन जो यूनिट है ना उसका है ये। ठीक है, उसमें से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो चैप्टर है उसका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भाई, जैसा कि मैंने ना कई बार देखा है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन जो यूनिट है उससे एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। देखो, वो न्यूमेरिकल किसी भी चीज़ पे हो सकता था, लेकिन जब मैंने देखा ना कि सीबीएसई ने पैरेलल थ्योरम है और जो परपेंडिकुलर थ्योरम थी वो हटा दी है, तो सिर्फ यार मेन चांस बनता है कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में से जो न्यूमेरिकल बनेगा ना वो बनेगा सेंटर ऑफ मास के ऊपर। आप देख लेना चाहिए खुद, और वो आपको कहेगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स बता दो। ठीक है, और 3 मार्क का न्यूमेरिकल आपको ये जरूर मिलने वाला है, तो 2-3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, बस थोड़ा ऊपर से प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है भाई 5th, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड राइट रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। देखो, जब कल मैंने वीडियो बनाई थी ना, ये क्वेश्चन मैंने उसके अंदर भी लिया था, बस उसमें मैंने आपको ये थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया था, इसमें छोटा, लेकिन मैंने उसमें आपको बताया था कि ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में नहीं आया ना तो 3 मार्क में तो आना पक्का ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है भाई, क्योंकि ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ग्रेविटेशनल यूनिट में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई व्हाट इज मीन्ड बाय कोलिजन, डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ है ना जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनको कर लेते हैं और आसान क्वेश्चंस को करना भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यार कई बार एग्जामिनर पता है क्या करता है, हमको आसान क्वेश्चन भी दे देता है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय कोलिजन, हम सोचते हैं कि यार सिंपल कोलिजन मतलब कोलिजन की डेफिनेशन या उसके टाइप्स पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल आ सकता है और आया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं आया है, बहुत बार आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। इसके बाद ये ये कोलिजन वाला जो ये क्वेश्चन है ना, ये वर्क एनर्जी एंड पावर यूनिट से कोलिजन चैप्टर से है। ठीक है, वैसे ही एक और कोलिजन चैप्टर से ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। और फर्दर यार कई स्कूल्स में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ये क्वेश्चन यार 5 मार्क में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको भाई जरूर कर लेना है। ठीक है भाई, अब देखो
एक हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं रिवीजन करने के टाइम पे या फिर लर्न करने के टाइम पे, हम यार फर्स्ट चैप्टर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मतलब हम सोचते हैं यार डायमेंशनल एनालिसिस, इससे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, इससे 4 to 5 मार्क का ना क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है, ठीक है। और एक तो इसमें से 3 मार्क का बनता है और 2 1-1 मार्क के बनते हैं। और यार वो मतलब फिक्स है वो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। एक तो आपसे जरूर वो पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखा दो, जैसे वर्क का पूछ लेगा, पावर का, या किसी भी मतलब कुछ भी दे देगा आपको, उसको यही कहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। और एक भाई पूछता है वो परसेंटेज एरर के ऊपर क्वेश्चन, और मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है, देख लेना भाई, आपको ये 3 मार्क में देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है भाई, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड है सोप बबल एंड लिक्विड ड्रॉप। ये भी यार जो बल्क मैटर वाली यूनिट है ना हमारी यूनिट 7, उससे एक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कभी वो सोप बबल से पूछ लेता है, कभी लिक्विड ड्रॉप से, एक्सेस प्रेशर पूछता है। तो यार आपको ये कर लेना है। अब देखो भाई, हमने ऊपर काफी यूनिट की बात कर ली है, अब बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से। देखो थर्मोडायनेमिक्स से कुछ मेन टॉपिक्स को उन्होंने हटा दिया है, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन। तो देखो यार, इसका मतलब रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन अगर हटा दिया गया है तो यार और भी क्वेश्चंस है लेकिन इस यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते थे, तो यार अब जो बच गए ना वही हमें करने हैं। तो उसमें से ये क्वेश्चन है, डिफाइन सीपी एंड सीवी, व्हाई इज सीपी इज ग्रेटर देन सीवी फॉर एन आइडियल गैस, प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है क्योंकि यार दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो अब जो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है ना, मैंने उससे 2 क्वेश्चन और लिए हैं 3 मार्क के लिए, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा बने हुए हैं। क्योंकि यार जो ये थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है ना, इसमें से एक तो 3 मार्क का क्वेश्चन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके लिए क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। एक है भाई एक्सप्लेन कार्नोट इंजन, या आप कह सकते हो एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपको जरूर करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई मैं, क्योंकि पूछा गया है, काफी बार पूछा जाता है एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल। देखो इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में से, वो है व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना भाई, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल यूनिट से भाई ये, सॉरी ग्रेविटेशनल यूनिट से नहीं, थर्मोडायनेमिक्स यूनिट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट। ये क्वेश्चन बनता है भाई दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा हुआ है कि कई बार ना आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखो ये तो मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया कि 3 मार्क्स के लिए, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार ये ना 1 मार्क में भी पूछ लेता है, खाली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछ लेता है वो, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरा तैयार करना है क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि ये 3 मार्क में भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से ग्रेविटेशनल यूनिट से, जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेनेशन एंड इट्स डेरिवेशन। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एस्केप वेलोसिटी से, तो यार एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा बार पूछा जाता है, लेकिन चांस है कि यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम 15 की, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड इन द ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू शेप ट्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपको कर लेना है। लेकिन जैसा कि मैंने ज़्यादातर देखा है, मैं आपको वही क्वेश्चंस बताता हूँ कि जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो यार जैसा मैं हर साल देखता आ रहा हूँ कि है ना, जो ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर है ना, उससे एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल बनता है, और वो न्यूमेरिकल जनरली होता है स्प्रिंग के केसेस पे होता है, ठीक है। उसमें आपको टाइम पीरियड फाइंड करना होता है, मतलब तो यार स्प्रिंग के केसेस आपको सारे करने हैं लगभग, और टाइम पीरियड निकालना जरूर आ जाएगा आपको 3 मार्क में, देख लेना आप, ठीक है। यार ग्रेविटेशनल यूनिट है ना जो, वो आपकी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बनती है। उसमें से है ना आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बता सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन आप खुद देख लो, मैंने ग्रेविटेशनल यूनिट के यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल यूनिट से मतलब यार पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और करना है आपको, शो दैट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड और हाइट। और न्यूमेरिकल, देखो जो ग्रेविटेशनल यूनिट आएगी ना, उसमें एक तो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। जनरली वो क्या करता है कि हर बार चेंज करता रहता है, कई बार 3 मार्क में न्यूमेरिकल आता है और 2 मार्क में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और कई बार क्या होता है कि 2 मार्क में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो ये दोनों करने आपको, मतलब न्यूमेरिकल भी करना है और इसका एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। और ये जो केस है ना, इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। डू न्यूमेरिकल ऑल्सो ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू जी डिक्रीजेज विद डेप्थ। जो वो डेप्थ वाला केस होता है ना, उस पे जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू जी डिक्रीजेज विद डेप्थ है, इस पे आपको न्यूमेरिकल जरूर करना है भाई।
ये भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार यार एग्जामिनर सोचता है कि मैं आपको इजी क्वेश्चन भी दूं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय एसएचएम, राइट 2 एग्जांपल्स एंड इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर देना है, ठीक है। देखो अब जो 3 मार्क्स के मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ना, उसमें ना आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है 18th, एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कंप्रेस्ड बाय एन अमाउंट x सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx2 kx की पावर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने भाई, ये 18 क्वेश्चंस है और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा नहीं मतलब मदद करेंगे ही, क्योंकि जो भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ये जरूर पूछा जाते हैं। थैंक यू। अब तक हमने बात की कि 3 मार्क्स के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हम देखेंगे कि जो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना वो कौन कौन से भाई, और किस टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ये भी आपको कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो मैंने अब तक आपको 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन हम एक कॉमन चीज देखोगे ना अगर आप, तो मैंने दोनों में ही है ना कहीं भी यूनिट 9 का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यूनिट 9 से ना बहुत कम नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरली 2 मार्क और 2 मार्क और 1 मार्क का ही क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। और 2 मार्क में जो जनरली हर बार क्वेश्चन आता है ना वो राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे ही होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, 2 मार्क आपको ये फ्री के दिलवा सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज इजियर टू पुल अ लोन रोलर देन टू पुश इट। ये यार एक रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफी बार बनता है, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना भाई। देखो फोर्थ क्वेश्चन है ट्राइंगल लो के ऊपर, ये आप कर लेना, क्योंकि यार ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो तो आप वैसे भी करके जाओगे ही, क्योंकि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। एक क्वेश्चन है भाई वर्क एनर्जी एंड थ्योरम से कि स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, भाई दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, ये जो स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम है ना ये पूछी जाएगी आपको 2 मार्क्स में, देख लेना चाहिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो 10th यूनिट है ना हमारी ऑसिलेशन एंड वेव्स, उससे और बल्क मैटर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो एक क्वेश्चन बहुत बार जो पूछा जाता है ना वो स्टोक्स लॉ डिड्यूस द लॉ बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। यार ये क्वेश्चन है ना मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। स्टोक्स लॉ यार मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसी तरह यार 8th क्वेश्चन है डिफाइन एंड कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको कर लेना है। 9th क्वेश्चन है भाई, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था जब मैं 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा था कि भाई जो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है ना उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो 3 मार्क का एक 2 मार्क का। तो यार मैंने 3 मार्क के लिए तो आपको 2-3 क्वेश्चन बताए थे। अब 2 मार्क के की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता था जो कि जनरली रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन पे होता था, तो अब वो तो कट गए भाई। तो मेरे हिसाब से इस यूनिट में से अब की बार न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए, तो वो क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मिक प्रोसेस, तो ये भी आपको कर लेना है। 10th क्वेश्चन भाई बहुत बार मैंने बहुत बार देखा है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये देखो अगर आप नहीं देख पा रहे होगे तो अब देख पा रहे होगे, ये कर लेना है भाई, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, डिस्क्राइब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन फॉर ए लोडेड वायर एंड हेंस एक्सप्लेन द टर्म्स इलास्टिक लिमिट एंड परमानेंट सेट। ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना भाई, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। अब देखो बात करते हैं 7 के क्वेश्चन और रह गए बस हमारे, फिर मतलब खत्म। जी हाँ वीडियो खत्म बिल्कुल। 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के बस यही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो कि हर साल मतलब मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होते हैं, ठीक है। एक भाई क्वेश्चन बन सकता है हमारा डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट एग्जांपल्स ऑफ ईच, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं अगर ये 2 मार्क में भी नहीं आया ना कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो इनके एग्जाम्पल यार पूछे जाते हैं हमेशा 1 मार्क में, तो ये तो आपको करना ही करना है। एक क्वेश्चन बनता है हमारा 12th राइट एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपको कर लेना है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछा गया अभी लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, बहुत आसान सा है, आपको मतलब 2 लाइनों का ही है, ये कर लेना है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता सकता हूँ, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डू न्यूमेरिकल ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू जी डिक्रीजेज विद डेप्थ। देखो इस केस पे यार न्यूमेरिकल आता ही आता है, मैंने आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में बताया था
कि हो सकता है वो 3 मार्क में भी पूछ ले और 2 मार्क में भी ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जरूर कर लेना है, ये न्यूमेरिकल जरूर आने वाला है। यूनिट जो ग्रेविटेशनल यूनिट है ना उसमें से है ये, ठीक है। अब देखो एक और मैंने थर्मोडायनेमिक्स में से फिर मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है भाई। देखो अभी तो हमने बात की थी कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से सिर्फ पोस्टुलेट्स पूछे गए कई बार, लेकिन यार अगर मान लो पोस्टुलेट्स नहीं पूछे गए तो क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यार उसके अलावा मुझको तो ये 2 क्वेश्चन ही और लग रहे थे, तो और आप देख लेना। मेरे हिसाब से तो बस यही 2 और इंपॉर्टेंट बनते हैं यूनिट 9 में से, ठीक है। एक तो भाई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी एंड फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस। यार डायटोमिक गैस है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है इसमें से, इस यूनिट में से। उस पर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पूछ सकता है और आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछ सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन बनता है ना हमारा, वो मैंने लिया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से, जो कि है डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सेंटर ऑफ मास। ये क्वेश्चन यार मेरे को आगे लेना चाहिए था, लेकिन मैंने मतलब पहले मुझसे स्किप हो गया था, फिर मेरे को एकदम से माइंड में क्लिक करता है तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया, ठीक है भाई। तो ये थे आपके ओवरऑल सारे क्वेश्चंस। देखो मैं तो कहूँगा भाई ये आपको ये टोटल दोनों मिला के 35 क्वेश्चंस है, और भाई ये कर ही लो, बिल्कुल कर लो भाई, बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके। लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस तो आएंगे आपके 3 मार्क्स के, और ऐसे ही 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके 2 मार्क्स के। तो टोटल अगर दोनों को मिलाएं तो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये 35 क्वेश्चंस है भाई। और हो सकता है यार अगर आपकी ज़्यादा किस्मत अच्छी हो ना तो 15 के 15 क्वेश्चन इन 35 क्वेश्चंस में से ही पूछ ले वो। तो मैं तो कहूँगा भाई ये क्वेश्चन जरूर कर लो, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं कह रहा हूं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। इंपॉर्टेंट और रिपीटेड में फर्क होता है। रिपीटेड वो होते हैं मतलब जो हर साल आते ही हैं, और इंपॉर्टेंट हम एक पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं।